Question number 2, sixth part is, how does fraud detection benefit from machine learning? Machine learning algorithms can analyze large amount of transactions data to identify unusual patterns. अगर आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन हो तो उनके रेगुलर पैटर्न होते हैं, ठीक है। जिसमें फ्रॉड इंक्लूड होता है उसमें अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, तो वो उनको रिकॉग्नाइज करता है। और आपको पता है कि मशीन लर्निंग large number of transactions can be identified within a nanosecond. Second point is they can automatically detect fraudulent activities by learning from past fraud cases, क्योंकि उसके पास प्रीवियस जो हिस्ट्री होती है और वो उस हिस्ट्री की रेंज में जो उनसे पैटर्न्स आते होंगे तो वो उनको कंसीडर करेगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉड लिस्ट। यानी कि आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या करेगी, मशीन लर्निंग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, अनयूजुअल पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, क्योंकि उसके पास पहले भी इस तरह के कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स होंगे जिनको इसने फ्रॉड लिस्ट में डाला होगा। तो जबकि ये भी कोई ऐसा पैटर्न आएगा जो कि अनयूजुअल होगा तो मशीन लर्निंग उसको फ्रॉड लिस्ट में डालेगी और उसको डिटेक्ट करेगी। Next point is machine learning system improve over time as more data becomes available, increasing detection accuracy. आपको पता है with the passage of time machine learning learn कर रही होती है और ज्यादा मेच्योर होती जाती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको टाइम वो गुजारते जाएंगे तो मशीन लर्निंग इस तरह की एक्टिविटीज को जल्द से वो क्या कर लेगी, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी। Alternative question is, what are the two ways students can responsibly use social media when sharing information? Responsible use of social media is that students should verify the accuracy of information before sharing it on social media. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं तो यू मस्ट बी क्लैरिफाई द सोर्स कि वेदर ये सोर्स एक्नॉलेजेबल है या नहीं। आपको सोर्स की ऑथेंटिकेशन लाजमी करनी चाहिए, तो देन यू हैव टू फॉरवर्ड दैट मैसेजेस। Second point, they should respect privacy by not sharing personal or sensitive information of themselves or others. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशंस आप शेयर ना करें जो आपके लिए और दूसरों के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक का बायस बने। तो आपको क्या करना चाहिए, दे शुड रिस्पेक्ट प्राइवेसी बाय अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। आप एल्गोरिथम की कोई दो सी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। नंबर 1 characteristic is that finiteness. An algorithm must terminate after a finite number of steps. एक खास स्टेप्स के बाद उस प्रोग्राम को, उस एल्गोरिथम को टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा तो वो एल्गोरिथम आपका वैलिड नहीं होगा या आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। मैं कहता हूं कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं while x is less than equal to 5 then you can print or output of x। अब देखिए जी, मैंने एक ऐसा एल्गोरिथम लिखा है, 3 लाइनों का एल्गोरिथम जो कि x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, लूप मैंने लगा दिया x लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट x। तो ये कभी भी एल्गोरिथम टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ, ये अनफाइनेटनेस की तरफ चला जाएगा, अनफाइनेटनेस की तरफ, क्योंकि इसमें
वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको किसी एक स्टेप पे जाके ये एंड नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपके जितने भी एल्गोरिथम आप लिखेंगे या जितने भी लिखे जाते हैं, दे मस्ट बी फाइनिटनेस। सेकंड पॉइंट इज डेफिनिटनेस। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. कोई भी आपका स्टेप unambiguous नहीं होना चाहिए, सॉरी ambiguously नहीं होना चाहिए। ambiguously मीन्स कि आप सही तरीके से उसको पता नहीं चलेगा कि वो एक्स की तरफ मूव करेगा या राइट या वाई की तरफ मूव करेगा, या लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा। इसको ambiguous कहते हैं। तो आपके क्या होना चाहिए, आपका unambiguously होनी चाहिए, ठीक है, कोई ambiguity नहीं होनी चाहिए। Each step of an algorithm should be clearly and unambiguously defined. For example, आपने क्या किया, read n, आपने read n किया और इसके बाद आपने लिखा जी रिजल्ट इक्वल टू n टाइम्स n, और फिर आपने आउटपुट में रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या, ये डेफिनेटनेस की वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि डिफाइन बिल्कुल एक्यूरेट, वो आपसे एक वैल्यू n लेगा, उसका स्क्वायर लेगा, बाद में उसका रिजल्ट को शो कर देगा। Alternative question is that write down any two advantages of using an online computing platform over an offline one. कि आपने कोई दो से एडवांटेजेस लिखनी है जिसमें आपने ये शो करना है कि आप इंटरनेट पे यूज करते हैं क्या बेनिफिट होगा बजाय कि आप उसको ऑफलाइन के यूज करें। Online computing platform allow access to data and application from anywhere using the internet. अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप किसी भी वक्त किसी भी जगह से किसी भी प्लेस से आप उसको लॉग इन होके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यू कैन से दैट वन ऑफ द एग्जांपल इज गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, आप गूगल ड्राइव में जो भी चीज रख देंगे कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकती है, बशर्त के इंटरनेट होना चाहिए। वन ड्राइव, आप डेटा वन ड्राइव में सेव करें और जहां से मर्जी एक्सेस कर सकें। ईमेल, second point is that they support easy collaboration and sharing of resource among multiple users. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपने कुछ फाइल्स एक वन ड्राइव पे रख देते हैं, ठीक है, ये आप वन ड्राइव पे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मुझे ये स्लाइड्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ स्लाइड चाहिए, तो मैंने क्या रखा हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं इसको वन ड्राइव पे रख दूंगा और जिस स्टूडेंट्स को ये चाहिए होगी वो जस्ट मुझे ईमेल करेगा, तो मैं ईमेल में उसके साथ शेयर कर दूंगा। तो यानी कहने का मकसद ये है क्योंकि ये ऑनलाइन पड़ी हुई है तो इजीली कैन बी शेयर्ड विद अदर यूजर्स। Question number 8. Why is it beneficial to break a program into smaller module? Give any two reasons. Breaking a program into smaller modules make the program easier to understand and manage. कि अगर आप एक बड़े प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देंगे तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, मैं कहता हूं कि आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इसके लिए आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसका आप एक फंक्शन बना लें जिसमें आप क्या करें, ऐड एम्प्लॉय करें, कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसा सब प्रोग्राम होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय को ऐड करे। एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए जो क्या करे, जितने भी एम्प्लॉय है उनको व्यू कर सके, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें प्रोवाइड कर सके। थर्ड एक प्रोग्राम आप बना लेते हैं सब प्रोग्राम जिसमें आप क्या देते हैं कि इसमें अपडेट करें, इफ यू वांट टू अपडेट इन एम्प्लॉय यू कैन write an ID number of that employee and you can access it and easily you can update it. Okay, and fourth one is delete. Okay, just I'm giving you simple example about how to manage or how to divide a
big program into smaller programs like in functions or modular program. Second point is that it simplifies debugging and testing as each module can be checked independently. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दी कि आप ईएमएस बनाना चाहते हैं, तो अगर आपको एम्प्लॉय को ऐड करते वक्त कोई एरर फेस करना पड़ रहा है, तो देन यू हैव टू गो टू ऐड एम्प्लॉय फंक्शंस ओनली. ओके, तो आपको एरर ट्रेस करने में भी इजी हो जाता है जब आप प्रोग्राम को सब प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. तो ऐसी ही अप्रोच होनी चाहिए, और जितने भी प्रोफेशनल लोग जो काम कर रहे होते हैं वो इसी बेस पे काम कर रहे होते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स बना लेते हैं, तो देन दे आर कॉलिंग इनटू अ प्रॉपर प्लेस. Third point, module can be reused in other programs, saving development time. अगर आपने डिफरेंट सब प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, तो आप व्यू लिस्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप क्या कर सकते हो, ऐड एम्प्लॉय कर सकते हो, व्यू लिस्ट कर सकते हो. कल को आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना पड़ जाता है, तो उसमें भी आपको स्टूडेंट तो ऐड करना पड़ेंगे. तो आप वही प्रोग्राम जो ऐड एम्प्लॉय के लिए यूज कर रहे थे, वही आप ऐड स्टूडेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. लिस्ट देखने के लिए भी, अपडेट करने के लिए भी सेम वो आप उसमें दोबारा यूज कर सकते हो. तो देन दिस इज द बेनिफिट ऑफ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. Alternative question is that how does choosing the right research method impact decision making in research? Provide an example. Impact on decision making. Choosing the correct research method ensure accurate data collection, leading to reliable and informed decisions. आपको always correct research method ही select करना चाहिए. अगर आप correct method आप सिलेक्ट करेंगे, तो देन जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएंगी, तो वो भी आपके पास रिलायबल होगी, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड इज अ की टू सक्सेस. Example, using a survey method to collect opinions from students helps in making decisions about improving teaching methods. This is one of the example. Survey method, voting. Question number 9, what factors should be considered while selecting a machine learning model for a data analysis? Nature and size of the data set. Some models perform better with large data sets, while others are suitable for smaller data sets. बाज़ औक़ात आपके पास लार्ज डेटा सेट्स को भी, उस पे भी वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वो स्मॉलर डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं. अगर लार्ज डेटा सेट करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इर्रेगुलरिटी शो करेगा. Model accuracy and complexity. The model should provide accurate results without unnecessary computational complexity. आपको रिजल्ट चाहिए, accurate रिजल्ट चाहिए, without taking more time, without taking other resources, without do some other computational complexity. How does network monitoring help prevent cyber threats? Network monitoring helps in the early detection of unusual or suspicious network activities. Network monitors क्या करती है, नेटवर्क मॉनिटरिंग क्या करेगी, इससे आपको पता चल जाता है कि कोई भी अनयूजुअल जो एक्टिविटीज होती है, या कोई ऐसा पैटर्न जो होने जा रहा है जो कि पहले रेगुलर नहीं है, तो देन यू कैन डिसाइड, देन यू कैन गेस दैट समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन. Next, it enables quick response to cyber attacks, thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या हो जाता है कि आपको पहले से ही आगाही हो जाती है. जब आप पहले से आगाह हो जाते हैं, तो then you can take actions to prevent this type of activities. It enables quick response to cyber attacks.
thereby reducing data loss and system damage. इससे क्या होता है कि आपका डेटा लॉस होने से भी बच जाता है और सिस्टम भी डैमेज होने से बच जाता है if you know on time, if you know already or on time. Question number 10. How do differences in shape, center and spread help in understanding the characteristics of a data set? Shape shows the overall distribution of data such as whether it is symmetric or skewed. जो शो करती है कि ये सिमेट्रिक है या सिक्यू टाइप की शेप है. Center indicates the typical or average value of the data set such as the mean or median value. Third point is spread. Describe how much the data value vary, showing the range or dispersion the data set. ये spread क्या करती है कि वो कितना रेंज वैल्यू से अवे है या कितना क्लोजली टू अदर वैल्यूज के हैं. Alternate question is that why is email filtering important in protecting users? Provide any two reasons. Email filtering helps block spam, phishing emails and malicious content before reaching user. Email filtering help block spam. कि जो ऐसी ईमेल्स होती है जो कि स्पैम ईमेल होती है, जो कि एक्स्ट्रा ईमेल्स होती है फ्रॉम कंपनीज की तरफ से होती है, डिफरेंट जस्ट लाइक पीपल कैन स्प्रेड ऑन योर ईमेल. फिशिंग कुछ ऐसी ईमेल होती है जिसमें क्या होता है कि आपको डॉच दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसे लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जब उसको क्लिक करें तो उससे क्या होता है, वो किसी यानी कि सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, उनको क्लिक करने से कुछ आपकी मशीन्स की पोर्ट्स ओपन हो सकती है, आपका कंप्यूटर अनलॉक हो सकता है, जो कि सिक्योर पोर्ट्स होती है, सिक्योर लेयर हो सकती है, वो ओपन हो सकती है. ठीक है. एंड मेलिशियस कंटेंट्स, और कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिनसे आपके डेटे को प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा आपका डिलीट कर सकते हैं, डेटा आपका चेंज कर सकते हैं. कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो वायरस से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है. तो इसका सबसे बेहतर सोल्यूशन है, यू शुड अवॉइड टू ओपन द ईमेल दैट यू आर नॉट familiar, mean unknown email. You should not respond to that emails. Second point, it protects user from malware and reduce the risk of data theft and cyber attacks. तो second point ये होता है कि फिल्टरिंग करने से ये आपको भी हो जाता है कि इसमें malware और आपके डेटा के चुराने का भी रिस्क कम हो जाता है. Question 10, 11th part, that is the last part. How can AI be used responsibly in law enforcement and list two suggestions? Number one is AI system should be used with proper human oversight to avoid biased or unfair decisions. ये बहुत अच्छा है कि AI कम से कम ये फेयर डिसीजन ही करेगी और बायसनेस को भी वो खत्म करेगी, क्योंकि मशीन लर्निंग जस्ट दे कैन वर्क ऑन मेरिट. सेकंड पॉइंट, डेटा यूज्ड बाय एआई शुड बी एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एंड कलेक्टेड इथिकली टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स. अल्टरनेट क्वेश्चंस, व्हाट इज फिशिंग एंड हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स? What is phishing? Phishing is a cyber attack in which attackers send fake messages or emails to trick user into revealing personal or financial information. आपके पास एक वेबसाइट होती है पेपाल के नाम से, पेपाल. अगर इसको ऐसे लिखा जाए पे पाई इस जैसा, तो अब देखिए जब आप इसको गौर से नहीं देखेंगे तो आप समझेंगे ये पेपाल ही. तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पेपाल तो नहीं होगा,
क्योंकि जो फेक वेबसाइट होती है उन्होंने वेबसाइट ऐसे अंदाज से, ऐसे तरीके से डिजाइन की होती है कि यू कैन नॉट जज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वेबसाइट एंड फेक वेबसाइट. Then what you will do? You will provide your informations. When you will provide your information, all the information stored into their database, and they can do whatever they want. Because you have given all the correct information. जब आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास चले जाएगी तो क्या करेगा वो, उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपने तो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी तो अकाउंट तो वहां पे चलेगा नहीं. तो अब वो यूजर, वो हैकर आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करके आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है. हाउ डज इट अफेक्ट यूजर्स? इट कैन लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल लॉस एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू यूजर अकाउंट्स. ये 3 ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए कि अगर आप फिशिंग जो होगी, वेबसाइट होगी, फेक वेबसाइट को क्लिक करेंगे या वहां पे डेटा स्टोर करवा देंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, और अनऑथोराइज्ड एक्सेस यूजर के पास जा सकती है. तो देन यू हैव टू अवॉइड टू ओपन अननोन ईमेल्स.